वास्तु कंसल्टेंसी बाई आरपी में आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र के आज के अंक में हम जो घर का नक्शा या भवन का मैप देख रहे हैं उसे हमारे एक क्लाइंट ने पंजाब से भेजा है गृह वास्तु विचार हेतु। वर्तमान नक्शे को देखें तो इस नक्शे को यदि हम देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है यह मैप 28 फुट, ये इसकी चौड़ाई जो है वो 28 फीट है और इस भवन की ये गहराई या लंबाई 105 फीट है। तो ये भवन 28 फीट चौड़ा और 108 फीट लंबा है। ध्यान देने योग्य बात यह है इस भवन के दोनों तरफ दक्षिण और पश्चिम ये 10-10 फीट चौड़ी दक्षिण की तरफ और ये 5 फीट चौड़ी, ये 5 फीट चौड़ा पश्चिम की तरफ से मार्ग दिया गया है या मार्ग है। कहने का तात्पर्य यह मकान जो है कॉर्नर का मकान है जो साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग दोनों दिशा की तरफ इसका मुख्य द्वार हो सकता है, किंतु यहाँ जिस भी व्यक्ति ने इस मकान का नक्शा बनाया वो उसे दक्षिणाभिमुखी मकान बना चुका है, अर्थात इसका प्रवेश द्वार उसने दक्षिण की तरफ से दिया हुआ है। जहाँ घर का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण पूर्व दिशा में अर्थात अग्निकोण से दक्षिण पूर्व दिशा में अग्निकोण से दक्षिण अर्थात अग्नि कॉर्नर से दक्षिण दिशा की तरफ बना हुआ है। वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में दक्षिण का द्वार वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में दक्षिण दिशा का द्वार वैसे भी शुभ नहीं माना गया है, वो भी विशेष तौर से अग्नि की तरफ से 4 पद और नैऋत्य कोण की तरफ से 5 पद। ये द्वार जो है वास्तुशास्त्र में विशेष रूप से अशुभ माना गया है या शुभ फलदायी नहीं माना गया है। इस प्रकार से वास्तुशास्त्रीय नियमों को ध्यान में रखते हुए यदि हम इस दक्षिणाभिमुखी मकान के द्वार पे विचार करें तो इस द्वार को देखने से ज्ञात होता है यह अग्नि से दक्षिण की तरफ 3 या 4 पद के अंतर्गत बना हुआ है, जो कि शुभ फलदायी द्वार नहीं है। यदि हम द्वार विचार की तरफ से देखें तो ये द्वार जो है वह शुभ फलदायी नहीं है। ऐसे द्वार के लिए वास्तुशास्त्र में मनहाई या ऐसे द्वार न देने का प्रावधान है। विशेष तौर से द्वार के बाद आइए देखते हैं इस भवन का नैऋत्य कोण का कमरा। ये भवन का दक्षिण और पश्चिमी हिस्सा नैऋत्य कोण है। जहाँ नैऋत्य कोण गृह स्वामी के लिए यह नैऋत्य कोण गृह स्वामी का कमरा होता है, किंतु ध्यान दें यह गृह स्वामी का कमरा न होकर के यह एक पूजा घर है, देव मंदिर। इसे इन्होंने गुरुद्वारा बना के रखा हुआ है यहाँ पे, और यह गुरुद्वारा जो है वो भी सार्वजनिक रूप से, पर्सनल यूज के लिए नहीं, ये सार्वजनिक रूप से ये गुरुद्वारा यूज होता है ऐसा कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है वास्तुशास्त्र में घर के आसपास तो वैसे भी किसी देवी देवता के मंदिर के बारे में या निर्माण के बारे में मनाही है, फिर यहाँ तो स्वयं अपने ही घर अर्थात प्लाट या इस संपूर्ण पिंड के क्षेत्र के अंदर ये गुरुद्वारा बना हुआ है, फिर यह इस मकान के लिए शुभत्व तो कैसे प्रदान करेगा, यह विचारणीय प्रश्न है। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो नैऋत्य कोण में गुरुद्वारा कोण को तो हम बाद में देखेंगे, किंतु नैऋत्य कोण जो गृह स्वामी के कमरा होता है रहने की, वहां यहाँ इन्होंने मंदिर बनाया हुआ, और मंदिर वैसे भी घर के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि दूसरे वास्तुशास्त्री दृष्टिकोण से देखें तो यह नैऋत्य का कमरा नैऋत्य कोण, यह नैऋत्य कोण राहु का कमरा या राहु का स्थान माना जाता है। और हम जानते हैं राहु और केतु ये दोनों देव विरोधी हैं, देवता से इनकी कभी बनती नहीं। अब जैसा कि हम जानते हैं राहु और केतु ये राक्षस प्रवृत्ति के हैं
और यहाँ देव प्रवृत्ति, देव और राक्षस, इन दोनों का कभी आपसी सामंजस्य बन नहीं सकता। फिर जब यहाँ देव और राक्षस का आपसी सामंजस्य बन नहीं सकता, तो फिर राक्षस के अर्थात राहु के स्थान पर देव का स्थान रखना ये भी वास्तु संगत नहीं है। इस दृष्टिकोण से इस नैऋत्य कोण में मंदिर का बनना, मंदिर या गुरुद्वारा का बनना, यह भी शुभ फलदायी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं द्वार, गुरुद्वारा और शयन कक्ष। विशेष तौर से शयन कक्ष पश्चिम और नैऋत्य कोण में बने हुए हैं, पश्चिम से नैऋत्य की तरफ। जहाँ नैऋत्य का कमरा गृह स्वामी के लिए होता है, इसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं, गृह स्वामी के लिए नैऋत्य का कमरा होता है, किंतु नैऋत्य का कमरा जो है वह मंदिर या गुरुद्वारे के लिए पहले से ही उपयोग हो रहा है, जो कि वास्तुशास्त्र के नियमों के विपरीत जा रहा है और जो इस प्रकार इस मकान में वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। शयन कक्ष के बाद हम देखते हैं भोजन कक्ष। भोजन कक्ष पश्चिम दिशा में, जिसे हम डाइनिंग एरिया पश्चिम दिशा में बना हुआ है, जो कि शुभ फल प्रदायी है। डाइनिंग के बाद देखते हैं किचन। किचन का स्थान इस भवन के मध्य पूर्व दिशा की तरफ है। पूर्व ईशान, ईशान पूर्व या पूर्व से ईशान की तरफ किचन, वो भी पूर्वाभिमुखी रसोई है, जो कि श्रेष्ठ मानी जाती है। अवशेष कमरे, बाथरूम। आइए देखते हैं इस भूखंड में 1, 2 और 3 बाथरूम दर्शाए गए हैं। पश्चिम नैऋत्य का बाथरूम, पश्चिम दिशा का, पश्चिम नैऋत्य का बना बाथरूम गृह स्वामी को और स्थिरता प्रदान करता है, अर्थात कभी पैसे के मामले में या ऐसे कभी इसे स्थिर नहीं रहने देगा, प्रगति रुक जाएगी। इस दिशा में बना बाथरूम गृह स्वामी की प्रगति, धनाभाव, ये सभी फलादेश हैं इस पश्चिम दिशा में बने बाथरूम के। इस भवन में हम देखते हैं अग्निकोण, पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर पर ये पार्किंग दिया हुआ है। अग्निकोण में पार्किंग का बनना यह भी शुभ नहीं माना जाता है। अग्निकोण पूर्व और ईशान कोण किसी भी भवन का जितना ज्यादा हल्का हो सके, अर्थात उस पे वजन न रहे, वजन का होना, इस स्थान पे वजन का होना ही समस्याएं क्रिएट करता है। वैसे जब तक ये हिस्सा क्लियर, नीट एंड क्लीन रहे, ये पूरा ईशान पूर्व और अग्नि के ये हिस्सा जितना ही नीट और क्लीन रहेगा, भवन की गुड अच्छी एनर्जी जो है वो जनरेट करेगा। परंतु जैसे ही यहाँ हम वजन या पार्किंग, कोई निर्माण या सीढ़ी का निर्माण करते हैं, तो फिर यहाँ समस्याएं क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, जो कि गृह स्वामी को किसी भी प्रकार की उन्नति, प्रगति, धन लाभ, यहाँ तक कि हाथ, पैर और घुटनों में समस्या पैदा करेगा। ये रहा इस भवन का वास्तुशास्त्रीय अध्ययन। आगे के वीडियो में हम इस भवन को वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार किस स्थान पे क्या होना चाहिए के बारे में बताएंगे। ऐसे ही वास्तुशास्त्र से संबंधित अपने भवन की जानकारी प्राप्त करने हेतु आप हमें अपने भवन का मैप या नक्शा व्हाट्सएप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले अंक में हम इस भवन का वास्तुशास्त्री या वास्तुशास्त्र सम्मत नक्शा बना करके आपको इस भवन की वर्तमान त्रुटियों को दूर करते हुए इसे एक श्रेष्ठ जगह या श्रेष्ठ नक्शे में परिवर्तित करेंगे। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया,
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।